की। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल्स टू NL अपॉन NM माइनस 1। क्या है? NL अपॉन NM माइनस 1। NL अपॉन NM माइनस 1 का मतलब यहां से हुआ है कि NL का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। लेंस किसी भी प्रकार का हो, क्या भी कुछ भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा हो, तो हमें NL की वैल्यू क्या पुट करनी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। और NM का मतलब यहां से है कि जो जो लेंस है वो किस मीडियम में रखा गया है, क्या वो वाटर में रखा गया है, क्या वो केरोसिन में रखा गया है, या फिर वो एयर में रखा गया है। तो NM होगा यहां से जिस भी मीडियम में या जो लेंस के चारों ओर का सराउंडिंग का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज कॉल्ड NM। R1 यहां से है जब लाइट सबसे पहले जिस सरफेस को हिट करती है, जिस सरफेस पे इंसिडेंट होती है, उस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R1, और वहां से रिफ्रैक्ट होकर के जब सेकेंड टाइम पे वो दूसरे सरफेस पे हिट करेगी, दूसरे सरफेस पे आएगी, तो उस सरफेस की, उस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R2। होप सो यहां तक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को डायग्राम से यहां समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट टाइम इंसिडेंट रे आई है और वो किस पे आई है? इस सरफेस पे आई है। तो इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो R1 होगी और इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? R2। क्लियर है? ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है आपकी। ये सराउंडिंग का मीडियम है तो मीडियम नाम दिया है। NM मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और NL का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। अब देखिए सबसे पहले हमें इसका डायग्राम समझना होगा कि एक्चुअली जो रे डायग्राम है वो किस टाइप से बनता है। अगर रे डायग्राम हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को ये फॉर्मूला बहुत ही इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम में हमको ये समझना है कि ये हम जो फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, ये हम एक बाइकॉन्वेक्स लेंस में प्रूव करने जा रहे हैं, जो कि दोनों तरफ से ही कैसा है? कॉन्वेक्स नेचर का है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बच्चों यहां से ऑब्जेक्ट हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है और यहां से एक लाइट रे हमने भेजी, यहां से हमने एक लाइट रे भेजी। अब आप जानते हैं कि यहां से जब एक लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल से वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी या फिर नॉर्मल की टुवर्ड्स जाएगी? आप सोचिए। देखो ये वाला मीडियम है, मान लेते हैं कि ये मीडियम क्या है, एक बार के लिए एयर है, या फिर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। हमें एक केस तो मानना ही होगा, हमें एक केस यहां से मानना ही होगा, या तो हमें इसे कम मानना पड़ेगा, इसे ज्यादा मानना पड़ेगा, इसे ज्यादा या फिर इसे कम। ठीक है, तो हम लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज्यादा मान लेते हैं, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम मान लेते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड